हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू टायर 2 के बारे में। तो भाई, जिन एस्पिरेंट्स का अभी फिजिकल क्लियर हो चुका है उनका अभी मेंस होगा, और मेंस में एक ही सब्जेक्ट रहता है आपका, इंग्लिश। 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2 आवर्स की आपके पास टाइमिंग रहती है। तो अभी तो भाई 2 महीने तो अभी इसको, मतलब फिक्स डेट तो ऐसे एसएससी ने कोई दी नहीं है, लेकिन जैसे हमारा टायर 1 का रिजल्ट आता है वैसे ही ये फिजिकल का रिजल्ट भी देते हैं। तो अभी फिजिकल का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद डेट्स आएंगे कि भाई कब होगा ये कब नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप इंग्लिश पर कैसे अपनी कमांड अच्छी कर सकते हैं। इसमें हम वोकैब पोर्शन भी कवर करेंगे, ग्रामर का पोर्शन भी कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी कवर करेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और मॉक टेस्ट आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं और कैसे अटैम्प्ट करने हैं। हम 30 डेज का चैलेंज लेके चलेंगे कि हाँ भाई 30 दिन तक हमें ये रूटीन फॉलो करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई इंग्लिश में आपके रहते हैं 3 पोर्शन, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में आपका क्या क्या रहता है भाई? एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, ये सभी आपके आते हैं भाई वोकैब में। ग्रामर में क्या आता है भाई? ग्रामर में रहता है नरेशन, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, ये सभी आपके ग्रामर में। कॉम्प्रिहेंशन जो है भाई, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसका पेपर में। ये 40 to 45% कवर करता है पूरे एग्जाम का, और इसके 70 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 टॉपिक रहते हैं भाई, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल वर्ड्स और आपका पैसेज। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 या 3 प्रीवियस ईयर मॉक अटेम्प्ट करने हैं। उनसे पता लग जाएगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो उनका फिर भाई प्रॉपर एनालिसिस करना है, उनके नंबर्स के साथ नहीं जाना कि भाई मेरे इतने नंबर्स आ गए और मेरे को इतने नंबर्स चाहिए। नहीं भाई, क्वेश्चंस के साथ जाना है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए थे और मेरे इतने क्वेश्चंस सही है और इतने गलत हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको एक पेपर पे मतलब नोट डाउन कर लेना भाई। तो जैसे जैसे हम वो वीक टॉपिक्स कवर करेंगे उनको टिक करते चलेंगे कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको 30 डेज का चैलेंज लेके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है भाई अपनी, कि हाँ भाई 30 डेज चैलेंज से क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि भाई आप कहीं जा नहीं रहे या फिर आप कुछ कर नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज यू हैव टू डू योर टारगेट डेली। मतलब आपको भाई अपना डेली टारगेट कंप्लीट करना है। मैटर नहीं करता आप भाई कहाँ जा रहे हो, आपको सोना तब है, तब आप डेली टारगेट कंप्लीट कर लो, आप डेली अपना चैलेंज कंप्लीट कर लो। यही है 30 डेज चैलेंज। और भाई अभी आपने प्री में भी इंग्लिश अटेम्प्ट की होगी भाई, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो तो है नहीं, हो नहीं इंग्लिश में भाई। आपके 20 या फिर 30 आउट ऑफ 50 तो आए आए ही होंगे भाई मिनिमम। तो आपको बैच लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। आप फ्री क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब पे, जो आपके मतलब टॉपिक वीक है उनके लिए, और फिर चैप्टर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो उनके। तो भाई अपना टारगेट डेली लिखना है पेपर पे कि हाँ भाई आज मेरे को ये करना है, और फिर उसको टिक करते चलना है कि हाँ भाई ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया। टेलीग्राम क्विज़ेस भी आप कर सकते हो, ये भाई थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपका डेली टारगेट है। जैसे मान लो अभी आप 2 घंटे पढ़ लिए भाई, माइंड बिल्कुल ऐसे कहेगा कि भाई बस अब थोड़ा मेरे को रोक दे, थोड़ी देर शांति लेने दे, फिर पढ़ेंगे। तो उस टाइम में आप टेलीग्राम क्विज़ेस कर सकते हो भाई, को आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा। न्यूज़पेपर एडिटोरियल भाई ये डेली पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ भाई कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका 70 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो भाई उसके लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल तो डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक कौन कौन सी प्रेफर करनी है भाई? बुक आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक प्रेफर कीजिए, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ भाई, ये बेस्ट बुक है। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 प्रेफर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप मनीषा बंसल मैम, नियॉन क्लासेस, इनकी बुक फॉलो कर सकते हो। इनकी तीनों बुक हैं। पैराजम्बल के लिए भी अलग बुक है, क्लोज के लिए भी और पैसेज के लिए भी। अब प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो भाई? आप या तो पिनेकल फॉलो कर सकते हो या फिर किरण। मैंने पर्सनली किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी, PYQ वाली। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों बुक अच्छी है। तो भाई, अभी देख लेते हैं पढ़ना कितने घंटे है। भाई कोई कहता है 5 घंटे पढ़ो, कोई कहता है 8 घंटे पढ़ो, कोई भाई 10 घंटे के लिए बोल रहा है। तो भाई मैं कहता हूँ कि आप उतने घंटे पढ़ो जितने घंटे में आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है। भाई सबकी माइंड कैपेसिटी सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग रहती है।
वही सेम टारगेट एक बंदा 5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है, वही सेम टारगेट एक बंदे को 12 घंटे भी लग सकते हैं कंप्लीट करने में। तो भाई अगर आपको 12 घंटे भी लग रहे हैं एक टारगेट कंप्लीट करने में, तो भाई आप बिल्कुल 12 घंटे पढ़ो। जो बंदे ये बोलते हैं कि नहीं भाई 12 घंटे पढ़ने से ये है वो है, इतना पढ़ना बेवकूफ़ी है, भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब मुँह है। अगर आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है तो भाई बिल्कुल पढ़ो। 2 महीने की बात है भाई, 2 महीने पढ़ लोगे आराम से दबा के, तो भाई फिर कोई दिक्कत आनी नहीं है लाइफ में। अब भाई रूटीन आपको क्या फॉलो करना चाहिए, मैं अपनी बता सकता हूँ। मैं 3 दिन का रूटीन रहता था मेरा, और मैं ये रूटीन फॉलो करता था भाई 3 दिन के लिए। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही था 3 दिन के लिए भाई, इसमें से कुछ पोर्शन वो था जो मैं रेगुलर बेसिस जो मैं डेली करता था, और कुछ पोर्शन ऐसा था जो आज ये कर लिया, फिर कल वो कर लिया, फिर परसों वो, तो ऐसे चलता था। अभी आपने प्री तो दे ही रखा है, तो भाई आपकी आपने वोकैब तो प्री के लिए भी पढ़ी होगी। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एक बार तो कर ही रखे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं है इतने मतलब, आपको लग रहा है कि भाई एक बार मैं फिर से रिवाइज करना है, तो भाई आप अपने माइंड के हिसाब से 50-50 लिख के भी चल सकते हो एक बार रिवीजन के लिए। लेकिन फिर आपको 100 पे तो भाई रुकना है ही, 100 आपको डेली करने करने हैं भाई। मैं जो करता था, मैं करता था भाई 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 ईडियम्स एंड 30 वर्ड मीनिंग्स, ये मेरा भाई डेली का रहता था। और क्लासेस भाई मैं डेली लेता था, जो भी मैंने अपने वीक टॉपिक्स लिख रखे थे उनके लिए भाई डेली क्लासेस लेनी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ये रूटीन था डेली का। हिंदी न्यूज़पेपर भी भाई मैं डेली पढ़ता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये भाई सबसे ज़रूरी है। इससे कॉम्प्रिहेंशन से 70 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये पढ़ना सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा टेलीग्राम क्विज़ेस भी डेली मैं करता था भाई, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करता था भाई टेलीग्राम क्विज से। जब भी मतलब माइंड ऐसा लगता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तभी फ़ोन लेके बैठ जाओ, क्विज़ेस अटेम्प्ट करो, मज़ा भी आएगा और भाई वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नोट्स रिवाइज भी भाई डेली करना, ये सबसे ज़रूरी है भाई। अब आपने जो नोट्स बना रखे हैं अपने इंग्लिश के भाई, उन्हें डेली रिवाइज करना है, 30 मिनट या 1 घंटा जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से कर लेना। ये जो चीज़ें हैं भाई, ये तो मैं करता था डेली। इसके अलावा भाई ये जो है 2020 ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस, ये भाई मैंने स्टार्ट कर दी थी डेली के लिए जब मैं एक बार रिवीजन कर चुका था अपने ईडीएम फ्रेजेस का। उसके बाद मैं, जैसे ब्लैक बुक में ईडीएम फ्रेजेस जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पे इन्होंने अपनी 20 या 30 एक्सरसाइज दी हुई हैं। एक एक्सरसाइज में इनके भाई 10 क्वेश्चन हैं, तो मैं डेली 2 एक्सरसाइज वो भी अटेम्प्ट करने लग गया था एक बार कंप्लीट करने के बाद। जैसे एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए सुबह उठ के, ईडियम्स पढ़ लिए, वर्ड मीनिंग पढ़ लिए, फिर दोबारा इनकी प्रैक्टिस पे आ गया। 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ईडियम फ्रेज के, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। फिर भाई जब इसमें वो एक्सरसाइज खत्म होगी, तो मैंने भाई फिर अपनी किरण से पढ़ने स्टार्ट कर दिए, किरण से मैं 20-20 ईडियम फ्रेजेस प्रैक्टिस करने लग गया था। उसके बाद भाई जो हमारा ये है कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, इसमें भाई मैं क्या करता था, 20 पैराजंबल तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो भाई उतने नहीं, उनसे थोड़ा ज़्यादा आप लेके चलो 30। मैं 30 लेके चलता था। पहले दिन करता भाई 30 पैराजंबल वर्ड और 5 क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट डे करता भाई 5 क्लोज टेस्ट और 5 कॉम्प्रिहेंशन। उससे नेक्स्ट डे करता भाई 5 कॉम्प्रिहेंशन और 30 पैराजंबल। तो ऐसे मेरे 3 दिन कंप्लीट होते थे। इसी तरह भाई ग्रामर वाले पोर्शन में भी पहले दिन मैं करता 30 एरर्स और 30 फिलअप्स। नेक्स्ट डे करता भाई 30 फिलअप्स और 30 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उससे नेक्स्ट डे 30 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 30 स्पोर्टिंग एरर्स, ये करता। और भाई नरेशन और वॉइस का ऐसा था कि एक दिन 20 नरेशन कर लिए, एक दिन 20 वॉइस कर लिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मेरे को आते थे, तो इनकी बस रेगुलर बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस करनी थी। तो एक दिन नरेशन पढ़ लेता, एक दिन वॉइस। अब भाई मॉक टेस्ट का क्या है, मॉक टेस्ट ये है भाई 3 दिन का प्लान यहाँ तक है। 3 दिन यहाँ कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैं क्या करता था भाई, मॉक टेस्ट लगाता था। और मॉक टेस्ट लगाते टाइम जो ये है कॉम्प्रिहेंशन वाला ये जो पोर्शन है, और ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है और नरेशन वॉइस, ये छोड़ के बाकी सब चीजें करता था भाई मॉक के साथ, क्योंकि ये सभी मॉक टेस्ट में कवर हो जाते थे उस दिन। और मॉक टेस्ट का भाई अच्छे से एनालिसिस भी करना है, क्योंकि भाई ये इसमें ये देखना आपको भाई कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ चुका हूँ फिर भी वीक है, अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनमें रूल क्या लग रहे हैं, तो ये सभी चीजें भी भाई देखना। ये रूटीन आप फॉलो करना, बेस्ट रिजल्ट्स देखा। तो अभी मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, मॉक टेस्ट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सीधा
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया और 200 तक चले गए, ऐसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं भाई। उसमें मेरे को मतलब मैंने भी ये करके देखा, लेकिन भाई उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था भाई, उसमें दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता था उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उनके सॉल्यूशन करना मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि भाई मेरा वो पोर्शन वीक था। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो कर सकता आराम से। तो भाई मैं पहले क्या करता था, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करता, 5 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 1 से 50 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। उसके बाद भाई क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करता, वही 5 क्लोज टेस्ट आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। उसके बाद फिर 50 टू 150 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आपके जो क्लोज टेस्ट रहते हैं वो आपके 50 टू 200 तक ही आते हैं एग्जाम में, मतलब 150 से लेकर 200 तक आपके क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं। अब भाई आ जाते हैं कि आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। भाई मोटिवेट रहना है। अब आप वीक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप प्री और फिजिकल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो। अब आपका सिर्फ रह रहा है, तो भाई वो रह रहा है आपका मेंस। और भाई जितना आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे भाई, उतना ही आपको अच्छा रहेगा, पढ़ने के लिए आपकी हेल्प होगी। तो भाई डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप जो डेली टारगेट, डेली चैलेंज आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर रहे हो, उसके आगे भाई टिक लगाते चलना है कि हाँ भाई मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और भाई आप बेशक कहीं जा रहे हो, आपको मान लो आज दिन में कोई जरूरी काम आ गया, तो भाई आपको सोना तब है तब आपने जो अपनी नोटबुक में लिखा है अपना टारगेट, उसमें आप सभी पॉइंट्स पर टिक लगा चुके हो कि हाँ भाई ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, तभी सोना है। और भाई इंजॉय, भाई क्या करना है क्या नहीं करना, पार्टीज वगैरह जो ये सोचते हैं कि हाँ भाई लाइफ मतलब चिल करना है, क्या हो गया एग्जाम ही तो है भाई दे लेंगे, भाई बिल्कुल गलत है। भाई बिल्कुल छोड़ दो, 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद भाई खूब पार्टी करना, खूब मूवी देखना। जो बंदे ये सोचते हैं कि भाई एक दिन मूवी देखने से क्या हो गया, भाई उसको पता लग जाएगा अगर 1 नंबर से दिल्ली पुलिस में रह गया तो। सच बता रहा हूँ भाई, पता लग जाएगा 1 नंबर से दिल्ली पुलिस में रह गया तो। भाई बिल्कुल छोड़ दो, कोई बात नहीं है भाई, 2 महीने की बात है, सिर्फ 2 महीने बाद अगर आप चाहो तो अगले 2 महीने तक कंटिन्यू आप डेली मूवी देख सकते हो, डेली पार्टी कर सकते हो, चिल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अपने ड्रीम्स याद रखना कि हाँ भाई मैं ये प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या करना है मेरे को, कि भाई मतलब जॉब लग के भाई सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा मैं बताऊँ तो। तो भाई अपने ड्रीम्स याद रखने की, हाँ भाई इसीलिए मेरे को जॉब करनी है। और भाई अगर आप 30 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो, तो ये मत सोचना कि भाई मैंने 30 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया, अब मैं 1-2 दिन भाई आराम से रेस्ट करूँ फिर करूँ, नहीं भाई। अगर 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया तो भाई दूसरा 30 डेज चैलेंज बना लो, तब तक एग्जाम नहीं होता भाई, तब तक यही करना है। और भाई अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करना कि भाई मैं इतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो भाई 190 आ नहीं सकते, मेरे तो भाई 20 मार्क्स ही आए थे प्री में, 190 तक कैसे जाऊं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अच्छे से टाइम है, आपके पास सफिशियंट टाइम है। अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो और ये बुक्स प्रेफर कर रहे हो और अच्छे से आपकी रूटीन चल रही है, तो भाई आप आराम से 190 तक स्कोर कर सकते हो। और भाई दिल्ली पुलिस अगर किसी को मिल जाती है तो भाई उसकी तो वो चांदी चांदी है फिर। तो बस यही है मेन स्ट्रेटजी, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.